हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है माय फैट टू फिट जर्नी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और माय यूट्यूब चैनल चिक्की मिक्की एंड मॉम को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सोनाली है और मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरा करेंट वेट 57 kg है। आज से 7 मंथ पहले मेरा वेट 84 kg था। 84 to 57 मैंने 27 kg वेट कम किया है, वो भी 6 महीनों में। बट ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। आप सीवियर पीसीओडी के पेशेंट हो, ट्विंस पोस्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन से हुई हो, आप मेंटली थके हुए हो, आपकी 24 घंटे में से आधे घंटे या 1 घंटे ही नींद हो पा रही हो। इन सब कंडीशन में 27 kg वेट कम करना मेरे लिए इजी नहीं था। और बैकग्राउंड के लिए माफ़ी चाहूँगी, बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही है तो मेरे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें मैं चुप नहीं करा सकता। जनवरी 2019 में शादी हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरे पीरियड्स जो हैं वो इनरेगुलर रहते हैं, तो हम लोग डॉक्टर से एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बेबी चाहिए था और हम प्लानिंग में थे। हम डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हम लेके गए तो पता चला कि मुझे सीवियर पीसीओडी हूँ। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें सीवियर पीसीओडी है, इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तुम्हारे पीरियड्स इनरेगुलर हैं, तुम्हें एक्ने हो रहा है, तुम्हारा वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, तुम्हारे फेस में हेयर्स आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स जो है पीसीओडी के हैं। पीसीओडी के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी थी, बट उतना ज़्यादा मैंने डीपली कभी सोचा ही नहीं। फिर हमारा ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। अक्टूबर 2020 में उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और फरवरी 2021 में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। और उसके 1-1.5 महीने बाद ही हमें पता चला कि हमें दुगनी खुशी मिलने वाली है चिक्की मिक्की की। हम बहुत हैप्पी हुए, बहुत हैप्पी हुए। पर पीसीओडी ने पीछा नहीं छोड़ा। अक्टूबर 2021 में चिक्की मिक्की हो गए। दिसंबर 2022 में चिक्की मिक्की को लेके मैं अपने मायके आ गई। मायके आते ही मेरे भाई मुझे देखकर पहचान नहीं पाया कि मैं वही हूँ जो यहाँ से शादी करके गई थी, या उसके बाद उसने मुझे देखा था। तो उसने कहा कि दीदी सचमुच तो 2 बच्चों की माँ हो चुकी है। मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आने लगी ना, जब मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन रहता था कि अगर मैं लेट गई हूँ तो उठने में मुझे 1 से 2 मिनट लग जाती थी। अगर बच्चा रो रहा है, उसे फीड कराना है, तो मुझे उठने में ही 2 मिनट लग जाता था। इतना ज़्यादा बैक पेन। तो मैंने सबसे पूछा कि बैक पेन इतना क्यों हो रहा है, तो सब कहते हैं आपके सी सेक्शन हुआ है इसलिए आपको बैक पेन रहता ही, वो सबको होता है। चिक्की मिक्की की देखभाल में कंडीशन ये हो चुकी थी कि कब दिन हो रहा है, कब रात है, मेरी मम्मी और मैं डेट क्या है, दिन क्या है, तारीख क्या है, सारी चीज़ें भूल चुके थे। इतना ज़्यादा बच्चों में हम इन्वॉल्व हो चुके थे, इतनी केयर की ज़रूरत पड़ती थी कि हमें कुछ होश नहीं रहता था। हाँ, एक दिक्कत और मुझे हो चुकी थी कि पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके कारण मुझे ऑयल, शुगर सब डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने सूखी रोटी, उबले हुए आलू और दलिया यही सब खा के पूरी प्रेगनेंसी निकाली थी। तो खाने की और ललक मेरे अंदर बढ़ गई कि हाँ, मैं इतने दिन से खाई नहीं हूँ, मुझे खाना है। तो ठंडी का सीज़न था, खूब मटर के पराठे खाए, खूब आलू के पराठे खाए। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई तब मैं 71 kg की थी, और जब चिक्की मिक्की डिलीवर हुए तब मेरा वज़न 81 kg था। और जब चिक्की मिक्की 4-5 महीने के हो गए तो मेरा वज़न 84 to 85 हो गया। तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अरे क्या होता है, 2 बच्चों की मम्मी हूँ, इतना वज़न तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मार्च 2023 में चिक्की मिक्की 5.5 महीने के लगभग हो चुके थे। उस टाइम पे इनके अन्नप्राशन की डेट आई। तो ये था कि इतनी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी कि मेरे पुराने कपड़े मुझे कुछ भी नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने अन्नप्राशन में नया सूट बनवाने के लिए टेलर के पास गई, मैं उसको कहा कि ऐसा करो कि प्लाजो और कुर्ती सिल दो, प्लाजो कंफर्टेबल रहेगा। तो उसने कहा दीदी कुर्ती तो सिल दूंगी, पर प्लाजो के लिए कपड़ा कम पड़ेगा, और अगर मैं सिल भी देती हूँ 1-2 दिन में आपका प्लाजो फट जाएगा। उस दिन मेरा दिमाग ठनक गया कि मैं क्या से क्या हो गई हूँ, क्या मेरी लाइफ यही रहेगी। और सबसे पहला सवाल मेरा यही था मन में कि आज मैं 84 to 85 kg हूँ, मैं आने वाले 1-2 साल में 100 kg क्रॉस कर जाऊँगी। मैंने सोच लिया था कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, वो कर लूँगी, वो सब भी हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि चिक्की मिक्की बहुत ज़्यादा ही छोटे थे, वो 5 महीने के बस थे, और मैं और मेरी मम्मी थी जो उनकी केयर करते थे। इसी कंडीशन में आप बच्चों को छोड़ के वो भी जिम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर जब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मुझे वज़न कम करना है और यही सही टाइम है, मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा कर कि अगर तू करना चाहती है तो बिल्कुल कर, और 1.5 से 2 घंटे मैं बच्चों को देख लूँगी, तू जिम ज्वाइन कर ले।
वही कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हल कर देती है। फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मम्मी रेडी है, मम्मी बच्चों को देख लेंगी, तो मैं जिम ज्वाइन कर सकती हूँ। अब बात ये थी कि 5 मंथ्स पहले ही मेरा सी सेक्शन हुआ है और मैं कैसे जिम ज्वाइन कर लूँ, कैसे एक्सरसाइज करूँ। मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो मैं छोड़ दूँगी उस टाइम पे, या मैं वैसे एक्सरसाइज नहीं करूँगी जिससे मेरी बॉडी को कुछ हार्म पहुँचे। बट मुझे वजन तो कम करना ही है, मैं वेट ज़्यादा नहीं उठाऊंगी। मैंने ऐसा सोच के जिम ज्वाइन करने का सोचा। मैंने अपने भाई से कहा कि जो सबसे पास में यहाँ जिम हो तो वहाँ ले चल मुझे, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्दी से कम समय में पैदल जा सकूँ, कम से कम समय में वापस आ सकूँ। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो मैं घर से लोअर और ऊपर कुर्ती डाल के जाती थी और जिम में चेंजिंग रूम में जाकर टी शर्ट बदलती थी और फिर एक्सरसाइज करती थी, और जब आती थी तो फिर चेंजिंग रूम में जाकर टी शर्ट चेंज करके कुर्ती पहनकर वापस आती थी। मुझे इतना ज़्यादा अपने आप में शर्म लगने लगी थी कि मैं इतनी हेल्दी हो चुकी हूँ। फिर 4-5 दिन ही हुआ होगा, चिक्की मिक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें लूज मोशन स्टार्ट हो गए, गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी अप्रैल में, और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा भी आ चुके थे। पूरे 10 दिन चिक्की मिक्की हॉस्पिटल में एडमिट थे। वज़न कम करना, एक्सरसाइज, ये सब दिमाग से हट चुका था। जाना है नहीं जाना है, कि मैं जिम कभी गई थी, 4-5 दिन गई हूँ या आगे मुझे कंटिन्यू करना, सब भूल चुकी थी बच्चों की तबीयत के आगे। फिर 14 या 15 अप्रैल को चिक्की मिक्की ठीक होकर वापस घर आए। 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब बच्चों की तबीयत ठीक हो चुकी है, अब तुम जिम जा सकती हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4-5 दिन जिम ज्वाइन की और बच्चों की केयर हो नहीं पाई और बच्चे बीमार पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा सोचोगी तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम जिम नहीं भी जाती हो तब भी वो बीमार पड़ेंगे, और तुम जिम जाती हो तब भी वो बीमार पड़ेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का बीमार पड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो जब उन्होंने हिम्मत दी तो मुझे भी हिम्मत आई। मैंने दोबारा से जिम ज्वाइन किया, दोबारा कोशिश स्टार्ट की। 1 महीने जिम करने के बाद मेरा वज़न 5 किलो कम हो चुका था। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, 1 महीने में जब 5 किलो कम हो सकता है तो 6-7 महीने में मैं बहुत वज़न कम कर लूँ। ट्रेनर थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने पूरा चार्ट बना दिया था कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या करना है। मुझे जिम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, सबके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि कार्डियो क्या होता है, वेट लिफ्टिंग क्या है और जुम्बा क्या है, ये सब कुछ नहीं जानती थी। उनके ऊपर अच्छा खासा मैंने छोड़ दिया कि बढ़िया ट्रेनर मिले हैं, वो जैसा बताएंगे वैसा करते जाओ, और अपना काम तो है डाइटिंग पे ध्यान देना और कंटिन्यू जिम में आना। तो 1-2 हफ्ते बीते, पता चला वो जो ट्रेनर थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। उनसे कहा कि सर आप जा रहे हैं, अब हमें एक्सरसाइज कौन सिखाएगा, अब हम कैसे अपना वज़न कम करेंगे। तो ऐसे कहते कहते मुझे सच में इतना ख़राब लगा कि मेरी किस्मत ही क्यों ख़राब है, अब मेरे साथ ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं। एक तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रही हूँ, कुछ करने का सोच रही हूँ और भगवान है कि। तो ऐसा कहते कहते मैं रो पड़ी। जिम से मैं उस दिन वापस आ गई। दूसरे दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया और प्रॉपर पूरा वीडियो पर डे का बना के भेजा कि किस दिन क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, और ये कहा कि मैम आप किसी पर डिपेंड मत रहो। मैंने अपना टारगेट बना लिया था नेक्स्ट डे से कि मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है कि वो ट्रेनर सिखाएंगे तो आएंगे, अब नेक्स्ट ट्रेनर आएगा तो सिखाएगा। उन्होंने जो मुझे भी वीडियो बना के दिए थे मैंने वो स्टार्ट कर दिया। डेली जिम जाती थी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था कि जिम ना जाऊं। बहुत हिम्मत जुटाई। एक एक दिन ऐसा लगता था कि आज थकान है, आज नहीं जाऊंगी, आज रात भर बच्चे जगाए हैं, आज नहीं जाऊंगी। ये सब सोचती थी। फिर दिमाग में आता था कि नहीं, अगर एक बार शुरू किया है तो करना है। और मैंने अपने हस्बैंड से यही प्रॉमिस किया था, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 1 पीस में दिखूंगी चिक्की मिक्की के बर्थडे वाले दिन। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अपना प्रॉमिस खुद से ये किया था कि चिक्की मिक्की के बर्थडे वाले दिन ही मैं मीठा खाऊंगी। मैंने पूरे 6 महीने शुगर का एक दाना नहीं खाया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने शुगर का एक दाना नहीं खाया इन 6 महीनों में। मॉर्निंग में जाती थी और अपना खुद से एक्सरसाइज वीडियोस देख के करती थी और वापस घर आ जाती थी। और इवनिंग में वही रूटीन रखा था मैंने कि मुझे स्टेयर्स में अप डाउन करना है और रस्सी कूदनी है। फिर धीरे धीरे करते करते 2 महीने और बीते और मेरा 10 किलो वजन और कम हो चुका था। कमर दर्द गायब हो चुका था, शरीर में फुर्ती आ चुकी थी। जैसे जैसे वजन कम हो रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। जैसे जैसे वजन कम होते जा रहा था मैं चिक्की मिक्की की केयर और अच्छे से कर रही थी कि कहीं मेरे कारण चिक्की मिक्की की केयर में कोई लापरवाही ना हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ था कि मैंने खाना, मैंने भूख, नींद, अपनी बॉडी
सारी चीज़ें भूल चुकी थी कि नींद भी कोई चीज़ है, खाना भी कोई चीज़ है, और शरीर में दर्द तकलीफ़ वो भी कोई चीज़ है। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी इजी नहीं थी। 9th मंथ की प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी कंसीव करना, 9th क्या 8th मंथ ही कहूँगी, क्योंकि चिक्की मिक्की लगभग 8 महीने में ही डिलीवर हो चुके थे। 4 महीने बाद मेरा वज़न 20 किलो कम हो चुका था। अब ये था कि मुझे 10 किलो वज़न और कम करना है, उसके बाद इनफ है, 54 केजी इनफ है, मैं इससे ज़्यादा फिर वज़न कम नहीं करूँगी। मार्च 2022 में मैंने स्टार्ट किया, तो अप्रैल मई जून जुलाई इन 4 महीनों में मैंने 20 किलो वज़न कम किया। फिर बचा अगस्त और सितंबर, इसमें मेरे पास थे 10 किलो वज़न कम करने के लिए। फिर 1 महीने में मैं लगभग 5 किलो वज़न कम किया, तो 59 to 60 केजी कुछ हो चुकी थी। फिर मेरे घर वाले कहने लगे तुम कुपोषित लग रही हो, अब तुम्हारा फेस भी पूरा डल हो चुका है। मुझे घर में डांट पड़ने लगी, बस करो, अब तुम ठीक हो, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा ही वज़न कम कर लोगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स घर आए, बढ़िया मोटी हट्टी कट्टी, और वो 6 महीने बाद उन्होंने मुझे देखा, क्या चिक्की मिक्की की मम्मी? तो कहे हाँ चिक्की मिक्की की मम्मी। दीदी विश्वास नहीं हो रहा है, इतना कोई नहीं कर सकता, आप ऐसे कैसे की, हमें टिप्स दीजिए, हमें बताइए कि आपने वज़न कैसे कम किया। उस टाइम पे इतनी खुशी मिली कि मेरी मेहनत सफल हो गई। जैसे ही मैंने वज़न कम किया तो मैंने सोचा कि अभी वज़न कम हो चुका है तो थोड़ा ब्रेक लिया जाए, इसलिए क्योंकि चिक्की मिक्की की केयर भी बहुत ज़रूरी है और मेरा 2 से 3 घंटा जिम में चला जाता है, इवनिंग का टाइम जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन अभी चिक्की मिक्की के साथ और स्पेंड करती हूँ, फिर अगर वज़न बढ़ेगा या वेट गेन और होना स्टार्ट होगा तो देखूंगी कि मैं घर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, और या तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन है कि मैं फिर से जिम ज्वाइन करूंगी अगर मेरा वज़न गेन होना स्टार्ट हुआ तो। पर अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान देते हो तो वज़न फिर नहीं बढ़ेगा तेजी। तो रही डाइट की बात, मॉर्निंग में जिम के बाद ब्रेकफास्ट पे करती थी, जैसे कभी भीगे हुए चने खा लिए, प्याज टमाटर काट के, और सीजनल फ्रूट हो गया तो ये सब खाती थी। दाल भिगा ली, उसको खा ली, कभी चना हो गया उसको खा लिया। 11-12 बजे के बीच में कभी भूख लगी तो बादाम भिगाया रहता था मैंने, तो उसको खा लिए। और सच्चाई बताऊँ तो चिक्की मिक्की ही प्लस पॉइंट थे मेरे वज़न कम करने के पीछे, क्योंकि इनकी केयर में सोचने तक का टाइम नहीं मिलता था कि हाँ ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, तो भूख का पता ही नहीं चलता था। तो ये बहुत अच्छा था मेरे वज़न कम करने के लिए कि टाइम ही नहीं मिलता था कि भूख के बारे में सोचो या खाने के बारे में सोचो। लंच में मैंने डायरेक्ट खाना कम नहीं किया, आपको खाना तो कम करना पड़ेगा, आपको डाइटिंग पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। 70% डाइटिंग, 30% एक्सरसाइज। तो मैंने लंच में डायरेक्ट खाना कम नहीं किया। शुरू के 1 हफ्ते मैंने 4 रोटी, फिर 1 हफ्ते बाद 3 रोटी, 3 रोटी से 1 हफ्ते बाद 2 रोटी, 2 रोटी से 1 हफ्ते बाद 1 रोटी। 1.5 महीने में लगभग मैंने 4 रोटी से 1 रोटी अपनी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 रोटी में मैं भूखी नहीं रहती, क्योंकि मुझे भूख लगती थी तो उसकी पूर्ति मैं करती थी। 1 कटोरी दाल के बदले 2 कटोरी दाल, थोड़े से सब्जी के बदले थोड़ा और क्वांटिटी में सब्जी, और दही सलाद, ये सब की मात्रा ज़्यादा करके मैंने रोटी की मात्रा कम कर दी। और जिस दिन रोटी खाने का मन नहीं है या रोटी नहीं बनी है तो थोड़ा सा उसके बदले 1 कटोरी राइस, ये मैं लंच में करती थी। और शाम के टाइम पे कभी थोड़ा पॉपकॉर्न खा लिया, रोस्टेड चना हो गया वो ले लिया। फिर पानी ज़्यादा मात्रा में पीती थी। और रात का डिनर मेरा रहता था, डेली का डिनर रहता था दलिया। जिस दिन भूख कम लगी उस दिन 1 कटोरी दलिया, जिस दिन भूख ज़्यादा लगी उस दिन 2 कटोरी दलिया। और दलिया कैसी नहीं, सादी दलिया नहीं, उसमें मूंग दाल मिला के, और जितने वेजिटेबल्स घर में रहते थे, मूली टमाटर प्याज आलू और न्यूट्रेला, ये सब मिला के नमकीन वाली दलिया बनती थी। हाँ, लेकिन कई लोगों को दलिया बहुत कम पसंद होती है तो उसके बदले आप वेजिटेबल्स काट के उसे हल्के से तेल में फ्राई करके खा सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो। मुझे दलिया बहुत पसंद है तो मैं दलिया में एक्सपेरिमेंट करती थी। उसमें पनीर मिला लिए, कभी सोयाबीन मिला लिए, कभी वेजिटेबल्स मिला लिए, मूंग दाल, और कभी टमाटर बस मिला लिया। बदल बदल के दलिया को एक्सपेरिमेंट कर करके मैं डेली खाती थी। ये रहा मेरा पूरा डाइट चार्ट। तो आप कभी भी डायरेक्ट खाना मत छोड़िए कि आप 5 रोटी खाते हो तो आप जिम करना स्टार्ट किए तो 5 रोटी छोड़ दिए, 1 रोटी में आ गए। धीरे धीरे करके आप रोटी की क्वांटिटी कम करिए, राइस की क्वांटिटी कम करिए, और दाल सब्जी सलाद ये सब की क्वांटिटी बढ़ाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, चाय पीना छोड़ दीजिए, शक्कर खाना छोड़ दीजिए, मीठा खाना छोड़ दीजिए। मैंने 6 महीने शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाई। फिर जाके मैंने चिक्की मिक्की के बर्थडे में खूब सारे स्वीट्स खाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब पतले हो चुके हो तो फिर से खाना स्टार्ट कर दो और जिम मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो, फिर से ऑयली खाओ
और मीठा खाओ तो आपकी बॉडी वैसे रहेगी। नहीं, आपकी बॉडी वैसे नहीं रहेगी, आपकी बॉडी फिर वेट गेन करेगी। तो आप अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, हिसाब का खाइए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मेरा रूटीन कुछ ऐसा था, ट्रेडमिल में 10 मिनट दौड़ती थी और 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर यूज़ करती थी, 10 मिनट साइकिलिंग करती थी। मंडे को साइड एब्स डे रहता था तो उस दिन मैं पूरी साइड बॉडी का एक्सरसाइज करती थी। ट्यूसडे को अपर बॉडी बैक बॉडी एक्सरसाइज रहता था। वेडनेसडे को रहता था लोअर एब्स डे। थर्सडे को रहता था हिप्स की एक्सरसाइज। फ्राइडे को रहता था लेग डे, लेग और थाई की एक्सरसाइज। सैटरडे को रहता था बाइसेप, ट्राइसेप, कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सरसाइज में ऐड की। लास्ट में मैंने वेट लिफ्टिंग ज़्यादा बढ़ाया, जहाँ मैं 5 to 10 kg का वेट्स उठाती थी, धीरे धीरे मैंने 50 किया, 60 किया, 70 kg किया। लगा मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी वजन कम कर सकते हो, बट डाइटिंग अच्छी रखिए। हाँ, आप कुछ भी चीज़ खाते हो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, शक्कर छोड़ दीजिए, आप एक्सरसाइज पर डे करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूएशन। अगर आप ये कर लिए तो सब हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय।